आज के दौर में सेल्फी शब्द किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में भी किसी को जरूरत से ज्यादा सेल्फीज लेने का शौक है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर में मौजूद ऐसे व्यक्ति को तुरंत इलाज की जरूरत पड़ जाए। वैसे डॉक्टरों ने इस रोग को औपचारिक तौर पर तो कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसे सेल्फिसाइड कहा जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक सेल्फिसाइड के मरीज को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के दो बड़े अस्पतालों एम्स और सर गंगाराम अस्पताल में पिछले 3 महीनों के दौरान सेल्फिसाइड के करीब 6 मरीजों का इलाज किया गया। इन मरीजों को लगातार सेल्फीज लेने की आदत थी। जब ये लत बीमारी में बदल गई तो इन लोगों का इलाज करना पड़ा। एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक जिन मरीजों का इलाज किया गया उन्होंने लगातार अपने मोबाइल से सेल्फीज ली थी और उन्हें ये आदत पड़ गई थी। ये लोग सेल्फीज लेकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे, शेयर करते थे। ऐसे लोगों में बॉडी डिस्ट्रोमेटिक डिसऑर्डर पाया जाता है, जो बाद में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बदल जाता है। एंजाइटी एंड डिप्रेशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के मुताबिक BDD यानी बॉडी DYS मॉर्फिक डिसऑर्डर के शिकार लोग अपने शरीर के किसी ना किसी अंग को लेकर नाखुश होते हैं और वो पूरे दिन कई घंटों तक अपनी इसी कमी के बारे में सोचते रहते हैं। BDD आगे चलकर OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी बदल सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक ये BDD से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक तरह का मानसिक रोग है जिसमें मरीज को किसी ना किसी चीज की लत लग जाती है। उदाहरण के लिए ऐसा मरीज तब तक सेल्फी लेता रहेगा जब तक उसे अपनी तस्वीर पसंद ना आ जाए। OCD से पीड़ित व्यक्ति दिन में सैकड़ों सेल्फीज लेते हैं। दिल्ली के अस्पतालों में सेल्फिसाइड के जिन मरीजों का इलाज किया गया वो सब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से ही पीड़ित थे। ये मरीज सोशल मीडिया पर बार बार अपनी सेल्फीज अपलोड करते थे और फिर उस पर आने वाले लाइक्स का इंतजार करते थे। सेल्फीज जीवन के अच्छे लम्हों को संभाल कर रखने का एक अच्छा माध्यम है, लेकिन धीरे धीरे ये शौक लत बनता जा रहा है और लोगों को बीमार बना रहा है। सेल्फी क्रेज अब एक तरह का डिसऑर्डर है। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब मोबाइल कंपनियां वैधानिक चेतावनी के साथ साथ फोन बेचना शुरू कर देंगी, जिसमें यह कहा जाएगा कि हर वक्त सेल्फी लेने की आदत आपको शारीरिक और मानसिक बीमारी भी दे सकती है। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। क्लिक करते और एक से एक क्लिक से हमारा होता नहीं है। 100 क्लिक्स करते तब जाके एक अच्छी मिलती है। बेटा सेल्फी ले ले रे। हम देखते हैं कि अल्कोहल डिपेंडेंस होती है, आपकी कोकेन डिपेंडेंस होती है, कैनबिस डिपेंडेंस होती है, ओपियोइड डिपेंडेंस होती है, स्मोकिंग होती है। इसी तरह से एक सेल्फी एक तरह से अब ऑब्सेशन या डिपेंडेंस बन गया है। रिपीटेड थॉट्स आते रहते हैं दिमाग में कि मैं सेल्फी लूँ फिर डालूँ, सेल्फी लूँ फिर डालूँ। आप चाहते हो इग्नोर करना, फिर भी आप कर नहीं पाते हो, आपके दिमाग में चलते रहता है। जब तक आप सेल्फी लो नहीं, अपना उसको पोस्ट नहीं करो, तो आपको एंग्जाइटी सी बनी रहती है। सितारों की सेल्फी, खिलाड़ियों की सेल्फी, नेताओं की सेल्फी, आम लोगों की सेल्फी, ये सेल्फी वाली सेंचुरी है। यानी एक ऐसा दौर जहां अपनी तस्वीर अपने हाथ में है। दुनिया भर में हर रोज 10 लाख से ज्यादा सेल्फी से तस्वीरों वाला आसमान भर रहा है। सीधी साधी सेल्फी में कोई समस्या नहीं है, लेकिन रिस्क वाली सेल्फी, ट्विस्ट वाली सेल्फी, ग्रुप वाली सेल्फी, स्टंट वाली सेल्फी और सोशल मीडिया पर जंग जीतने वाली सेल्फी लोगों के सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण का इम्तिहान ले रही है। सेल्फी की लत ऐसी है कि कोई भी किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब हम अभी टूर पे आए, हर एक स्पॉट पे हम सेल्फी ले रहे हैं और डाल रहे हैं। चेक इन करते कि हम यहाँ हैं और फेसबुक पे डालते हैं और इंस्टाग्राम पे डालते हैं, फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, जलाने के लिए। सेल्फीज क्लिक करते और एक से एक क्लिक से हमारा होता नहीं है। 100 क्लिक्स करते तब जाके एक अच्छी मिलती है। वो उसमें भी हमको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है। सेल्फी लेने का शौक कब आदत में और ये आदत कब बीमारी में बदल जाती है, लोगों को पता ही नहीं लग पाता। दिन भर सेल्फी लेने का शौक लोगों के मन को बीमार बना रहा है। खासकर सेल्फी का शौक युवाओं के मन पर बहुत भारी पड़ रहा है।
अगर आपके घर में भी कोई सेल्फी वाला मरीज है तो उसका पहला लक्षण होगा बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर यानी BDD। BDD से पीड़ित व्यक्ति को अपने ही शरीर के किसी न किसी अंग से चिढ़ हो जाती है और सेल्फी लेने के शौकीन लोगों को लगता है कि उनके शरीर का ये खास हिस्सा उनकी सुंदर सेल्फी में बाधा बन रहा है। फिर ऐसे मरीज दिन भर अपनी शारीरिक कमियों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जब तसल्ली नहीं होती तो ये रोग OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बदल जाता है। इस स्टेज पर पहुंच चुका आदमी एक ही आदत को बार बार दोहराता है, यानी अगर ऐसे व्यक्ति को सेल्फी लेने की लत लग जाए तो फिर वो लगातार पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ सेल्फी लेता रहता है। जब तक आप सेल्फी लो नहीं अपना, उसको पोस्ट नहीं करो, तो आपको एंग्जाइटी सी बनी रहती है। जब आप डाल देते हो थोड़ा आपको अच्छा लगता है, बट फिर जब देखते हो कि ठीक लगा नहीं, लोगों ने कमेंट नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो फिर से आप उस एक एंग्जाइटी शुरू हो जाती है कि शायद मेरा नाक ठीक नहीं है, या मेरा कान ठीक नहीं है, या आँख का जो है वो ठीक नहीं है। और जब कब लोग कमेंट करते हैं इस पर, बहुत बार ऐसा देखा जाता है, तो उससे लोगों का रिएक्शन फिर बड़ा नेगेटिव हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कमेंट किया कि नोज़ का शेप ठीक नहीं है, तो हमारे पास जो एक मरीज़ आई थी वो ENT से रेफ़र होके आई थी, और ENT में वो दिखाने इसलिए गई थी कि लोगों ने कमेंट किया था कि नोज़ का शेप तुम्हारा ठीक नहीं है, थोड़ा ये डिफरेंट होना चाहिए। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स समेत दिल्ली के कई अस्पतालों में ऐसे मरीजों का इलाज चल रहा है जिन्हें सेल्फी की लत ने बीमार किया है। इनमें से कई मरीज अपनी सेहत को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ और सिर्फ सेल्फी लेते रहते हैं। यहाँ तक कि सेल्फी वाले लत के शिकार ये युवा खाना पीना तक भूल जाते हैं। कुछ लोगों के अंदर ये बॉडी डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर की तरह होता है। कुछ लोगों को लगता है जैसे मेरा अंग ठीक नहीं है, तो वो बारी बारी सेल्फी लेकर देखते हैं कि मैं अंग ठीक है या नहीं है। पहले क्या होता था, यही लोग मिरर के सामने खड़े होते थे, अपने आप को रेगुलर चेक करते थे, नाक ठीक है नहीं है, लिप्स ठीक है नहीं है, और वो जा के बारी बारी सर्जरी कराते थे। अब वो मिरर का जो रिप्लेसमेंट है वो अब सेल्फी से हो गया है कि उसको देखकर एनलार्ज कर रेगुलरली वो चेक कर सकते हैं। भारत में सेल्फी लोगों को तन और मन से बीमार कर रही है। सेल्फी आपके हाथों को भी ऐसा दर्द दे सकती है कि आप कॉफी का कप उठाने में भी परेशानी महसूस करने लगेंगे। ज्यादा सेल्फी लेने से हाथों, कलाइयों और कंधे की मांसपेशियों पर जोर पड़ता है। इससे सेल्फी एल्बो की समस्या हो सकती है। Nothing is bad, nothing is obsession till the time you don't do it overtly. अगर आप खाना भी overtly खाते हैं वो भी obsession बन जाता है, अगर आप बात भी ज़्यादा करते हैं वो भी obsession बन जाता है। तो anything which is done in balance is perfect. So take the life in balance and everything goes perfect. डॉक्टरों के मुताबिक सेल्फी एल्बो तकनीक के गलत इस्तेमाल से जुड़ी एक नई बीमारी है। इससे पहले कि आप इस बीमारी से पीड़ित हो जाएं, अपनी सेल्फी वाली डाइट को कंट्रोल करना सीख लीजिए। ये एल्बो इस तरह से अटैचमेंट होता है। अब जो भी मूवमेंट होते हैं यहाँ से मसल्स अराइज होती हैं, इस जगह से मसल्स निकलती हैं, हाथ को जाती है। होता क्या है कि जब आप नॉर्मली आप इस तरह से मूव करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आप जब ओवर स्ट्रेच करते हैं तो क्या हो रहा है कि ये बोन यहाँ पे ज़्यादा हाइपर एक्सटेंड हो रही है और यहाँ की मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं। आपने पहले भी नाम सुना होगा, स्टूडेंट्स एल्बो या टेनिस एल्बो बोलते थे, ये उसी का कंबाइन फॉर्म है। भैया जी मैं इनके साथ सेल्फी ले लूँ। सेल्फी तस्वीरों का खेल है जिसमें आपका चेहरा, आपके भाव और आपकी खूबसूरती अहम किरदार निभाते हैं। लेकिन परेशानी तब हो जाती है जब सेल्फी लेने का यह जुनून मानसिक बीमारी में बदलने लगता है। अगर फ़ोन हमेशा उनके पास में है तो उसको हम लोग धीरे धीरे लेते हैं। जैसे पहले फ़ोन उनसे ले लिया 10 मिनट के लिए, फिर उनको बहुत बेचैनी हुई कि नहीं मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है। फिर कुछ 2 दिन के बाद फिर हमने फ़ोन को उनसे लिया 30 मिनट के लिए, फिर 40 मिनट के लिए। इस तरह करते करते एक तरह से फ़ोन का डिपेंडेंस छुड़ाया। और जब बहुत टेंडेंसी होती थी देखने की तो उसको रोकना चाहते थे हम लोग, तो उसके लिए भी कुछ दवाइयाँ दिया था हम लोगों ने, जो एंग्जाइटिक मेडिसिन होती है, और इससे फ़र्क पड़ा। बट अच्छी बात यह है कि जब उनको खुद में एहसास हुआ कि नाउ दे कैन लिव विदाउट दिस सेल्फी एंड फ़ोन, तो उनको खुद एक अच्छा लगना शुरू हुआ और उनका सेल्फ स्टीम ऊंचा आया, कॉन्फिडेंस बढ़ा। और इस तरह करीब इट टुक्स अबाउट 3 months टू रिस्पॉन्ड, बट 3 months में काफ़ी फ़र्क पड़ा। यानी सेल्फीज लेते हुए भी सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है। इसके अभाव में व्यक्ति की जान जा सकती है या फिर
वो मानसिक रूप से बीमार हो सकता है। कहीं भी है, कहीं भी किसी भी जगह है, हम अनकाउंटेबल हम पिक्स अपनी सेल्फीज वहीं पे खड़े होकर ले सकते हैं। तो अगर अच्छे से ड्रेसअप हुए हैं तो ऑफ कोर्स फोटो लेना तो बनता है। जो प्लेस सही लगती है वहाँ पे वहीं खड़े होकर सेल्फी स्टार्ट हो जाती है सबकी। बहुत मजा आता है क्योंकि हम लोग यंगस्टर्स हैं और हमें फोटोज लेना काफी पसंद है। आप अपने आसपास और अपने परिवार में ऐसे लोगों की पहचान जरूर कर सकते हैं जिन्हें सेल्फी लेने की लत लग गई हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके किसी करीबी की ये बीमारी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी हो और उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत हो। रूफी जैदी और यशस्विका के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।